बताइएगा आप कि जापान की करेंसी का क्या नाम है? येन है। और वहीं चाइना की करेंसी का नाम युआन है और उसको रेनमिनबी भी कहा जाता है। ठीक है। और भारत की करेंसी का क्या नाम है? रुपया। ठीक है। अच्छा, विश्व में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहे हैं, चाइना है और भारत में जो है उसका भंडार अधिक है। ठीक है। और अवरक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है कि अवरक क्या है, तो विद्युत का कुचालक। ठीक है। अच्छा, बेसिन की संधि जो है किनके बीच हुई थी? बेसिन की संधि, हाँ, बसीन की संधि अंग्रेजों और पेशवा के बीच हुई थी। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि बेसिन की संधि आखिर हुई कब थी? बसीन की संधि, बसीन की संधि अंग्रेज एवं पेशवाओं के बीच हुई थी। ठीक है। और ये हुई थी 1802 में। और वहीं देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। तो बसीन की संधि हुई थी अंग्रेज एवं पेशवा के बीच और यह हुई थी 1802 में। और वहीं देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था। ठीक है। जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? असम का है। ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। ठीक है। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था खेलों के क्षेत्र में? 1961 में। ठीक है। और जो ये क्या बोलते हैं, जो मेंटर होते हैं, कोच, उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया था उसका भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद। 25 लाख रुपया उसमें राशि बढ़ा दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। अच्छा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक? मैसूर का। और इसके झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का प्रतीक था कैसा? और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? अंतिम युद्ध जो श्रीरंगपट्टनम की होती है, ठीक है, उसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसने जो है, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से सहयोग हेतु जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी। जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी था। ठीक है। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना चाहता था। इसी के पिता का क्या नाम था? हैदर अली। ठीक है। अच्छा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो ब्रुसेल्स है, बिल्कुल सही है। और नासा का मुख्यालय अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से, बिल्कुल सही है। बटरफ्लाई स्ट्रोक, तैराकी। एक अश्व शक्ति में कितना वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ठीक है। और मानव का जो ताकत होता है वो कितना अश्व शक्ति के बराबर होता है? 0.1 से लेकर 0.5 तक। 0.1 हॉर्स पावर से लेकर 0.5 हॉर्स पावर तक मानव की शक्ति होती है। ठीक है। और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। वाट का मतलब क्या है? शक्ति का मात्रक है। अच्छा, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? प्रश्न को ध्यान से सुनना है। आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। अगर वहीं दिल्ली में मोती मस्जिद का कहे तो औरंगजेब होगा। ठीक है। अच्छा, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बिहार में है। और शेर शाह का कार्यकाल है 1540 से लेकर 1545 तक। शेर शाह ही ने ही पाटलिपुत्र को पटना के नाम से 1541 में बसाकर और उसे बिहार की राजधानी बना दिया। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड टैंक रोड की मरम्मत करवाई, चांदी का रुपया सिक्का को चलाया। और शेर शाह सूरी के ही शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत लिखा गया। उसी पर ना मूवी बना हुआ, क्या नाम था उसका? रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का, रणबीर सिंह का। अच्छा, रांगा किसका मिश्रण है? रांगा, टाका, टीन और सीसा। हाँ, बिल्कुल सही है। टीन और सीसा का ये मिश्रण है रांगा। और ये सोल्डिंग के काम में आता है, दो तारों को जोड़ने में। ठीक है।
इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर से मिहिर सेन, बिल्कुल सही है। इंग्लिश चैनल को राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता जो सबसे बड़ा लाइब्रेरी सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, बिल्कुल सही है। अच्छा, किसको एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? फल्गु नदी। उसी को निरंजना या लीलांजन भी कहा जाता है, और ये कहाँ है? बोधगया में, बिल्कुल सही है। और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला। और सबसे पहले बजट कहाँ प्रस्तुत किया गया? इंग्लैंड में। और इंडिया में भी जो अंग्रेजों का ही राज था, तो यहाँ बजट पास किया लोग, ठीक है। और सन 1924 में रेल बजट को बैकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर अलग कर दिया गया, यानी कि आम बजट अलग पेश होगा, रेल बजट अलग पेश होगा, लेकिन इसको ये मोदी सरकार द्वारा फिर इसको मिला दिया गया, ठीक है कि नहीं, टोटली बजट एक बार पेश होगा, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और इसी सरदार सरोवर परियोजना के आसपास साधु बेट या केवड़िया द्वीप के आसपास स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है, जो विश्व की अभी सबसे ऊंची मूर्ति है। और मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा, बिल्कुल सही है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। और ये सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? राजीव गांधी के जन्म दिवस पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। उसके कोई घटक हैं जिसका मुख्यालय सबसे ज्यादा जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना नहीं, हाँ। इसका ट्रिक है नेपाल बम भभुआ। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, मालदीव, क्या होगा? नेपाल, श्रीलंका, भारत, मालदीव, पाकिस्तान। पांच होगा। और बांग्लादेश, और एक और कोई देश है, मिला के 7-8 देश है, ठीक है। आगे चलिए, भूल रहे हैं हम लोग। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। और हरे फलों को ही पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। बहुत दिन पढ़े हुए हो जाने पर आदमी क्या होता है, भूलना। सार्क का देखना पड़ेगा ना। हाँ, सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। और खेल कूद ही हो गया, मिल जाएगा, वो ऑप्शन में मार दिया जाता है। म्यांमार एक देश इसका नहीं है, सार्क का, ठीक है। 8 मेंबर, देखिए इसका मुख्यालय सार्क का द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क है, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में की गई थी, ठीक है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वो छूट रहा था, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भी है, मालदीव है, म्यांमार बर्मा वाला नहीं है, मालदीव है। ऑब्जर्वर देश है इसका भी। हाँ, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान 8 देश हैं। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं कि कच्चे या हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, यहाँ कह रहा है कि आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग करते हैं? मृदु लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए टी शब्द का संबंध टी किस खेल से है? गोल्फ से है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बॉयज स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बेडन पावेल, ठीक है। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 50 को।
और उसको जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा किस प्रकार का लोहा होता है? ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, बिल्कुल ठीक है। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का टोडरमल था, और इसी को दीवान अशरफ की उपाधि अकबर ने ही दी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने दीवान अशरफ की उपाधि किसको दी? राजा टोडरमल। ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ठीक है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? हेमेटाइट से। ठीक है। अच्छा, परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दी थी? एजी टॉन्सले। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अच्छा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। तो कैबिनेट मिशन भारत आया कब था? मार्च 1946 में। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स होते हैं। और अनुच्छेद 61 के तहत जो है क्या किया जाता है? ये महाभियोग है ना 61 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या किया करता है राष्ट्रपति? महाभियोग होता है। अब तो महाभियोग शब्द शायद हटा दिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व दे देनी चाहिए? 14 दिन पहले। और वो भी उस सदन की सदस्यों का 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर किया होना चाहिए। ठीक है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है। अच्छा, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और वहीं जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को। ठीक है। गांधी जी किस कॉलेज से पढ़े थे? तो भावनगर वाले कॉलेज से। अच्छा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, पारा का अयस्क का नाम बताइए। पारा का अयस्क सिनेबार। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई, महात्मा गांधी। और वहीं क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली। ठीक है। अच्छा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली 1912 में। इसकी घोषणा हुई थी 1911 में, लेकिन राजधानी बनी दिल्ली 1912 में। और ये घोषणा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और 1912 में ही बंगाल को बिहार से पृथक करके अलग राज्य बनाया गया, और उस समय बिहार में ही उड़ीसा शामिल था। और बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1936 में, और झारखंड को फिर बिहार से अलग किया गया 15 नवंबर सन 2000। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कि हेलवीड का भव्य मंदिर जो है किसके द्वारा, किन राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था? होयसलों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि आयात निर्यात बैंक अर्थात एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1982 में। नाबार्ड की भी स्थापना सन 1982 में। ठीक है। अच्छा, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था मुगलिया सल्तनत में? अकबर। तबे ना कॉलेज हम लोग पढ़े, विभिन्न धर्मों के प्रति उसका सोच बहुत अच्छा था। उसके अलावा दातीज यानी कि 62, 63, 64, दास प्रथा का अंत 62 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63 में, और जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया। ठीक है। जब भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल का क्या नाम है? पृथ्वी। ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कौन सी गैसें हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 और NO2।
नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, हाथी गुम्फा जो है वो राजा खारवेल ने लिखवाया था, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ किस जगह पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है। तानसेन जो था अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था, तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। और वहीं बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास, ठीक है। ये जो दाढ़ी हम लोग बनाते हैं हजामती दर्पण, उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? कौन सा वह व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करता है? राष्ट्रपति जब चाहे तो हटा सकता है, उसमें से एक राज्यपाल है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? युद्धों की पुस्तक जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए। ऋग्वेद। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? ए। विटामिन ए, बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर रतौंधी हो जाता है तो विटामिन ए की कमी है। जीरोप्लाथेमिया यानी कि शुष्का विक्षेप अर्थात चमड़ा में झुर्री लगता है पड़ने, ये भी विटामिन ए की कमी है, ठीक है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्ट, ठीक है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल किए थे, तभी नोबेल पुरस्कार की स्थापना वो की, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा की 1/3 जो सीट है उसको भरने के लिए कितने वर्षों बाद चुनाव होता है? प्रत्येक 2 वर्षों बाद। यानी कि प्रत्येक 2 वर्षों बाद 1/3 सदस्य जो है वह रिटायर हो जाते हैं। इस प्रश्न को याद रखना है कि राज्यसभा की 1/3 जो है सीटों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों पर चुनाव होता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि जो फलीदार जो पौधे होते हैं, फलीदार पौधे जैसे कि आपको ये हो गया दलहनी पौधे मानिए उसको, जैसे मसूर का दाल हो गया, रहर हो गया, तो इस पौधे की जड़ों में जो है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेटर है वो, और ये राइजोबियम पाया जाता है। और नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने से क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए लोग कहता है कि दाल खाइए, प्रोटीन बढ़ाइए। और प्रोटीन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि शरीर में नए कोशिकाओं का निर्माण एवं टूट फूट का निर्माण करने के लिए प्रोटीन जो है आवश्यक है। और प्रोटीन का आविष्कार किसने किया था? बर्जीलियस, ठीक है। अच्छा, शरीर में जो है किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? आयरन यानी कि लौह तत्व की कमी से। इसलिए गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अच्छा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब भी बैठक करना हो संयुक्त बैठक को, तो इसको करेगा कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाने का पावर राष्ट्रपति को है, ठीक है। चमगादड़ किस प्रकार का जीव है? स्तनधारी है, अर्थात दूध पिलाने वाला है यह। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी में ही पूछा है प्रश्न। पुष्यमित्र कहिए चाहे पुष्यभूति शुंग कहिए, ठीक है। राजतरंगिणी जो है उसकी रचना कलहड़ ने की है। और कहाँ के इतिहास के बारे में इसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास में, ठीक है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? नए गांव में है, जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और ये कौन सा राजा था? पल्लव वंश का, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न ये
कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और यह पल्लव वंश से संबंधित था। अच्छा, कवि जो हरिसेन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, वो किस राजा के दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, बिल्कुल सही है, बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? विटामिन B1, ठीक है। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, ठीक है। चौहान वंश का अंतिम शासक बताइए। पृथ्वीराज चौहान कहिए चाहे पृथ्वीराज तृतीय कहिए, ठीक है। यही ना संयोगिता को उठा ले गया था जयचंद्र का, तो जिसके बेटी को उठा के ले जाएगा तो धोखा तो करबे करेगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिका में यह पाई जाती है, गीटा सेल। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, बिल्कुल सही है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, ठीक है। सोचिए कि अगर चाणक्य न होता तो सिकंदर वापस भी नहीं जाता। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा? राजस्थान है। अच्छा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार कैसा होना चाहिए और उसमें कौन कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल होंगे, इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था सन 1932 में? पूना पैक्ट अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। और क्या था कि हरिजनों को जो है आरक्षण मिले, और उस समय गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे सन 1932 में। गांधी जी जेल में थे, अम्बेडकर कहाँ रहेगा? वो तो खुद बहुत बड़ा वकील था। गांधी जी भी वकील थे, लेकिन तो अपने बहुत बड़ा वकील था, उसको कौन अंदर करेगा जी? इतना बुद्धि है उसको कि खुद संविधान लिख दिया, पूरा संविधान का पिता। अच्छा, भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय रूप है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको किस देश से ग्रहण किया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम लंदन से ग्रहण किया, ब्रिटेन से, बिल्कुल सही है। अच्छा, 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जो देश के लिए काला पानी की सजा तक काटे थे, ठीक है। अच्छा, कपास जो होती है, कपास, इसके खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? काली मिट्टी, ठीक है, बिल्कुल सही है। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। 3380 डिग्री सी उसका गलनांक होता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला दिखता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती हैं? निर्वात से, वैक्यूम से नहीं गुजरेगी, यानी कि उसको गुजरने के लिए किसी न किसी मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता है, ठीक है। हाँ। अच्छा, इराक की मुद्रा का क्या नाम है? इराक दिनार है, दिनार। इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। चोल जो साम्राज्य था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए तो था ही, साथ ही ग्राम प्रशासन के लिए भी चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। और चोल का साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजय। और इसी में राजेंद्र चोल हुआ। इधर महमूद गजनवी आया तो उधर साउथ में वो सबसे फेमस राजा था, और जब बाबर आया तो साउथ में सबसे फेमस राजा विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय, जिसके चेहरे पर चेचक का दाग था। अच्छा, गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने करवाया था, जो सिख के 9वें गुरु थे? औरंगजेब ने, ठीक है। कहा कि मान ला इस्लाम धर्म तो 6 इंच छोटा कर दे। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा
कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश में है। चीन का जो है यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, उसी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। और हर्षवर्धन के काल में वेन सांग आया था। मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य वंश के काल में आया था। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ न्यूयॉर्क और यूनेस्को पेरिस फ्रांस। लावनी और तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य है? महाराष्ट्र की। तमाशा कोई बड़ा महाराष्ट्र में। अच्छा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी तमिलनाडु के आसपास है। अच्छा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, जिसने अख्ता प्रथा चलाई। इक्ता और कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं ना, क्या कर रहा था? घोड़ा से पोलो खेल रहा था, गिर गया, मर गया। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको किसने बनवाया था? अशोक ने। बिल्कुल सही है। अच्छा, भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल में है, तो कौन सा शहर है? कोट्टायम। और प्रश्न ये पूछेगा कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर शहर तो केरल का कोट्टायम है, और अगर पूछे कि पूर्ण साक्षर जिला कहाँ है, तो एर्नाकुलम है केरल का। और इसी एर्नाकुलम में केरल की हाई कोर्ट चलती है। ठीक है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। ठीक है। मसालों के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? केरल। नारियल के भी उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है, तभी ना वहां पर नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड है। अच्छा, सबसे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोचीन को, केरल में है। सष्ठामकोट्टा झील, वेम्बनाड झील, ये सब कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है। और कोचीन भी केरल का प्रमुख बंदरगाह है, और कोचीन को ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य की लोक नृत्य है? केरल की है। ठीक है। केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान वियना, ऑस्ट्रिया में है। हाँ, ठीक है, वियना में है। बिल्कुल सही है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल, फैट। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड। बिल्कुल सही है। अब भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945। इसका मतलब है कि भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, भारत का जो पंचायती राज है वह लोकतांत्रिक में मैंने किस प्रकार का उसमें सिद्धांत का उपयोग किया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, अर्थात पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और भारत में पंचायती राज के जनक कौन है, पिता कौन है? बलवंत राय मेहता। ठीक है। उन्होंने ही 1957 में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था किया, जिसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, और प्रत्यक्ष संसद का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। और सेकेंड स्तर पर क्या किया? दूसरे स्तर पर पंचायत समिति की, जो कि एक सलाहकार या प्रशासनिक अभिकरण है, और उसके बाद सबसे ऊपर जिला परिषद का गठन किया, अशोक मेहता समिति 1977। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया? चोलों के द्वारा किया गया, और चोल अपने ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा,
भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वह भ्रष्ट है, यह किस गवर्नर जनरल ने कहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, 1793। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, तो ये किसके काल में हुई थी? वहां कौन राजा था ब्रिटेन में, और भारत में कौन राजा था? तो भारत में यहाँ पर अकबर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में होती है, और ब्रिटेन में जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में कब लड़ा गया? 1849 में। और सिख हार जाते हैं, और डलहौजी क्या करता है? मिला लेता है और कोहिनूर रीडर लेके महारानी को भेज देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट अर्थात व्यक्तिगत का सिद्धांत, भारत में रेल डाक तार की शुरुआत डलहौजी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि शीशे के सिक्के किस राजाओं ने जारी किए? सातवाहन ने। ठीक है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ। बिल्कुल सही है। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की? एम एन राय ने। बिल्कुल सही है। अच्छा, मतदाताओं को परिचय पत्र जो प्रदान किया जाता है, वोटर आईडी कार्ड, वो किस चुनाव में संशोधन किया गया? 1975 के चुनाव में। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि संविधान में संशोधन का जो अधिकार है, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये दोनों का अधिकार बराबर है कि कम है या ज्यादा है? बराबर है। संविधान में संशोधन करना हो, लेकिन धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो है एकाधिकार। बिल्कुल सही। दामोदर नदी घाटी की परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना अर्थात डीवीसी की स्थापना कब की गई थी? 1948। ठीक है। अच्छा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी जो है वोल्केनो नहीं है। और भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी कहाँ है? बायरन आइलैंड पर है, अंडमान निकोबार में। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? लाल सागर, भूमध्य सागर। बिल्कुल सही है। देखिए, स्वेज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1959 में, 10 साल लगा 1969 में, और जब बन गया तो ये भी प्रश्न पूछता है कि स्वेज नहर कब खोला गया, तो सन 1969। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। अच्छा, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या है? हाइड्रोमीटर। यानी कि बैटरी चार्ज है कि नहीं, जो जांचा जाता है मशीन से, वो हाइड्रोमीटर कहलाता है। अगर यही आपकी आर्द्रता को मापना हो तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11। ठीक है, इसी से गए थे लोग। कौन? नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? और दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। अच्छा, चीन की जो प्रसिद्ध दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? सी हुआंग-टी ने। और इसकी लंबाई है 8,851 किलोमीटर अर्थात 5500 मील। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सांता क्रूज, बंबई में। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब शुरू हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था, और ये कंप्लीट हुआ था कब जाके? 1931 में। ठीक है। अच्छा, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक रोड, महाराष्ट्र में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो बंबई में। अच्छा, सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट और पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। देखिए, ये जो बालाघाट है ना, तो शाहजहां जब विद्रोह किया 1622 के बाद, जब विद्रोह किया जहांगीर से, तो ये हार गया। इसको हराने में माहौत खां सहयोग किया था। माहौत खां, परवेज मिलकर इसको हरा दिए। तो जब ये हरा दिया तो अपना बेटा औरंगजेब को और दारा को कहाँ भेज दिया? दिल्ली। और तब उसको इस बालाघाट की सुबेदारी दी गई। ठीक है। तो सह्याद्री, सतपुड़ा और बालाघाट, पश्चिमी घाट, ये सब श्रृंखलाएं, पहाड़ी श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में। ठीक है। अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई है। नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, भारत का हालूबीट कहाँ है?
आज बॉलीवुड मुंबई मुंबई में है, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है। अच्छा, अब ये बम्बई का नाम कब बदल कर मुंबई कर दिया गया? 1995 में, ठीक है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ठीक है। और 7 पहाड़ियों का नगर रोम, ठीक है। अजंता एलोरा एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफाएं, ये सब कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर भी यहीं पर है। बाल घाट पर्वतीय केंद्र कहाँ है? बम्बई में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में है, वहीं मुंबई में, बिल्कुल सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में। ये फिल्म सेंसर बोर्ड जो है बम्बई में है। तारापुर एटॉमिक रिसर्च प्लांट कहाँ है? बम्बई में। और करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार क्या है? शिवाजी एवं गणेश उत्सव, जिसको किसने शुरू किया था? 1895 के आसपास बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है? गौर है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किस गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। अच्छा, जब ये जंग लगता है लोहे में तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। और किसकी उपस्थिति कारण जंग लगता है? ऑक्सीजन की, ठीक है। और उस पर जस्ता या तेल ग्रीज लगा देने से जंग नहीं लगता है, ठीक है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह, ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार को शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसे पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, बिल्कुल सही है। इक्तादारी प्रथा की व्यवस्था भी इल्तुतमिश ने की थी। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही है। देखिए, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा, अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण का देना है। और इंदिरा गांधी के खिलाफ जो नारा, ये संपूर्ण क्रांति, जेल भरो वाला जो संपूर्ण क्रांति का नारा, बिहार से ही जयप्रकाश नारायण दिए थे। जयप्रकाश नारायण जो है दीपावली के दिन जो है हजारीबाग जेल से भागे थे 1942 में, अब पहुंच गए नेपाल में। और वहां पर राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर क्या किया? आजाद दस्ता का गठन किया, जो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग करने के लिए। नेक्स्ट वन बताइएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई? कॉर्नवालिस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेपोलियन बोनापार्ट, ये वही नेपोलियन है, किस देश का निवासी? फ्रांस का, बिल्कुल सही है। सुरा सुंदरियों का देश फ्रांस। अच्छा, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गरीबों में सबसे गरीब है उनके सहायता करना। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। किसकी सहायता से? तो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से। और वहां जमहूरी ने इसका स्वागत किया कि आइए यहाँ पर से मसाला लेकर जाइए और धीरे धीरे अंग्रेजों को भी लेकर आइए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र होगा? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन इस युद्ध में भी पाकिस्तान हार गया था तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को एक अलग ही देश बना दिया। विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी, अच्छा, सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून, बिल्कुल सही है। होम्योपैथी के जनक किस देश को माना जाता है? जर्मनी को। हनीमैन है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है, पढ़िए लिए। अच्छा, लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, जो विवेकानंद के जन्म दिवस है, बिल्कुल सही है। और विवेकानंद सन 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां पर क्या किया कि हमारे वेद को सबसे नीचे रख दिया और उसके ऊपर अपना बाइबिल और कुरान चढ़ा दिया। तो कहा कि देखिए कि आपका सबसे नीचे है, तो क्या जवाब दिए? जब उठाया वो तो सारा गिर गया ऊपर वाला बुक, तो वही बोल रहा हूं कि इसका जड़ बना जो है, जड़ कितना जड़ मजबूत होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट खेल में जो पॉपिंग क्रीज होती है उसकी माप कितनी होती है?
4 फुट, यानी कि जो उसके अंदर आपका पैर रहना चाहिए, नहीं तो आउट माने जाएंगे। ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। बिल्कुल सही है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल सही, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अच्छा, बेल मेटल किसका बना होता है? तांबा, जस्ता और टीन का। बेल घंटी बजाते स्कूल में जो। ठीक है। अच्छा, किसके कारण जो है सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया? रूस से। वही मौलिक अधिकार अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। इसका अर्थ है कि अगर बिजली कड़क रही है, अगर आप कार में बैठे हैं, शीशा बंद कर लिए हैं, तो आप पर बिजली का कोई असर नहीं हो। तड़ित चालक का, और तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और उसमें किस प्रकार के धातु का उपयोग किया जाता है भवनों को बचाने के लिए? तांबा का। ठीक है। अच्छा, महमूद गजनबी के साथ आने वाला भारत में कौन विद्वान था जिसने किताबुल हिंद जैसी पुस्तकों की रचना की? अल-बरूनी, या उसी को तहकीके हिंद कहा जाता है। ठीक है। नमक जो है किस खनिज से उत्पन्न होता है? हैलाइट। नमक का खाते हैं हम लोग। और नमक सत्याग्रह भी गांधी जी चलाए थे। कब चलाए थे? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और साबरमती आश्रम से दांडी तक कूच कर दी, दांडी यात्रा। और साधारण नमक का क्या सूत्र है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्यूहरर हिटलर के लिए। ठीक है। नाम पता है हिटलर होगा, यही तो नाम है हिटलर। गजब का तानाशाह था क्या? हिटलर किस देश का था? जर्मनी का। और मुसोलिनी किस देश का? कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए। विधान परिषद जो है किसी धन विधेयक को के क्रियान्वयन के लिए अधिकतम कितने दिन का समय ले सकती है? 14 दिन। और वहाँ राज्यसभा भी 14 दिन। ठीक है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब। इन्हीं को धोंधू पंथ कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, टाइगर है। बिल्कुल सही है, टाइगर। हाँ, ठीक है। महाभाष्य में किस चीज की जानकारी हमको मिलती है? मुसोलिनी इटली का था। मुसोलिनी इटली का हो गया। और जाति से मुसोलिनी लोहार था। ठीक है। बिस्मार्क भी था उसमें। बिस्मार्क हो गया रूसिया का, जिसे कहा जाता है आयरन मैन। रक्त और लौह की नीति उसमें। ठीक है। और यहाँ पर सल्तनत काल में रक्त लौह की नीति किसने शुरू किया? बल्ब। ठीक है। तो महाभाष्य का संबंध व्याकरण से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। पर्यावरण दिवस 5 जून को। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। अच्छा, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 1975 में लंदन में खेला गया किन देशों के बीच? भारत और इंग्लैंड के बीच। बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, जिसमें से 2071 किलोमीटर भारत में बहती है, शेष बांग्लादेश में बहती है। ठीक है। और बिहार के 12 राज्यों से होकर गुजरती है, 12 जिलों से होकर गुजरती है। पद्मा नाम बांग्लादेश में। जी बिल्कुल सही है, पद्मा नाम पड़ जाता है। और ब्रह्मपुत्र का वहां क्या नाम रहता है बांग्लादेश में? जमुना। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है। और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, क्यूबिज्म का सूत्रपात किस चित्रकार ने किया था? पैब्लो पिकासो। बिल्कुल सही है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी। बिल्कुल सही है, नासिक, जो कि रसीले फलों के लिए नासिक पसंद है। त्र्यंबकम पहाड़ी से ही गोदावरी नदी निकलती है। दक्षिण भारत की लंबी नदी है यह। बीबी का मकबरा और किसकी पत्नी का मकबरा है? औरंगजेब। और ये ताजमहल का एक फुहड़ नकल है, नकल किया है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती। बिल्कुल सही है। और लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर। बिल्कुल सही है।
टमाटर क्या है? एक प्रकार का फल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए आपको एक मैं चीज बता देता हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज पौधा हो, अगर उसमें फूल आ रहा है और फूल के बाद कुछ खाने वाला विकसित हुआ, जैसे भिंडी का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, तो भिंडी में पहले फूल आता है, उसके बाद उसमें क्या निकलता है? भिंडी निकला। तो जिस पौधे में पहले फूल बनेगा और फूल बनने के बाद कोई खाने वाला पदार्थ बनेगा, तो वो कहलाएगा फल। अर्थात भिंडी भी क्या है? फल है। टमाटर में भी पहले फूल बनता है तब जाके टमाटर होता है, तो वो फल है। और जिसमें फूल नहीं बनता है, डायरेक्ट फल हो जाता है, वो सब्जी में चला जाएगा। क्लियर है? नहीं ना भूलिएगा, लोग ध्यान रखिएगा कि जिसमें फूल आएगा वो फल कहलाएगा। तो टमाटर भी फल है, भिंडी भी फल है। ठीक है। अच्छा, लौंग जो है किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प की कली। ठीक है। अच्छा, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। बिल्कुल सही है। अच्छा, भारत में सबसे प्राचीनतम स्मारक कहाँ है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। बिल्कुल सही है। सार्क जो है, यही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एच.एम. इरशाद। बिल्कुल सही है। अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन। राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, पहले राष्ट्रपति थे। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुए? ग्रीस में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि असम का प्राचीन नाम क्या है? प्रागज्योतिषपुर। बिल्कुल सही है। और असम का डिगबोई क्षेत्र जो है, भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम तेल के लिए। बिल्कुल सही है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? असम के जोरहाट में। ठीक है, बिल्कुल सही है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद भी, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है, जो कि गुवाहाटी में है। नहीं, क्लियर करें एक बार और, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जोरहाट असम में है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप गुवाहाटी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसका नाम है उमानंद। ठीक है। असम देश का पहला राज्य है जहां तेल प्राप्त हुआ, वही डिगबोई असम से। अच्छा, मानस प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य कहाँ है? मानस असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, राइनो के लिए, वो भी असम में है। असम के प्रथम राज्यपाल और बिहार के प्रथम राज्यपाल एक ही व्यक्ति है, कौन है? जयराम दास दौलत राम। बिहार के भी प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम और असम के भी प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो गोपीनाथ बारदोलाई। और असम का प्रमुख उद्योग क्या है? चाय। चाय में असम एक नंबर है। प्राचीन तेल का क्षेत्र भी असम, डिगबोई असम में है। और बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो असम का। ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। अच्छा, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है। रामू, मच्छर, झापा, त्रिमी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किनके बीच लड़ा था? 1761 में औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का शासक, और यहाँ पर मराठाओं के बीच मराठा की हार हो गई थी। अरे नहीं हार गया, क्या नाम है उसका? पेशवा। अरे वो हीरोआ का नाम है, श्री देवी का बेटवा का, कौन? कपूर। अर्जुन कपूर हार नहीं गया संजय दत्त से। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में? राजस्थान में। बिल्कुल सही है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30। बिल्कुल सही है। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। बिल्कुल सही है। और बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बिल्कुल सही है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। बिल्कुल सही है। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, दूसरे अध्यक्ष थे कोलकाता में। बिल्कुल सही है। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
और यही जो है भारत के लिए प्रति व्यक्ति आय की सबसे पहले गणना भी की है और कई पुस्तकें लिखी जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होगा किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है। अच्छा गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही है। अच्छा जो ये टाइफून है साइक्लोन ये किन देशों में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है? फिलीपींस, चीन और जापान में चीन, जापान, फिलीपींस। बिल्कुल सही है। आंख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल। बिल्कुल सही है। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स। और विश्व में सबसे लंबी नदी का क्या नाम? नील या नाइल नदी जो मिस्र में बहती है, इजिप्ट में। रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी थे। ठीक है। यही कहा था कालिदास इतना का माने बेबुद्धि के आदमी थे कि जिस डाल पर बैठते थे काटते थे। और ये वो बहुत सारा कहानी है लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये कहानी होगा। अच्छा हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत जो है हर्ष चरित है और इसकी रचना किसने की थी? वान भट्ट ने की थी। बिल्कुल सही है। और उत्तर भारत का यह अंतिम हिंदू शासक था और प्रत्येक 5 वर्षों पर अपनी सारी संपत्ति प्रयागराज में जाकर दान कर देता था। अच्छा प्रेरी जो घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान, ये कहाँ किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। बिल्कुल सही है। और वेल्ड साउथ अफ्रीका। अच्छा ये इधर के विश्व में गेहूं और चावल फल सब्जियों के उत्पादन में और अवरक के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश अभी कौन है? चाइना है। बिल्कुल सही है। एशिया के किस देश में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान में हुआ। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? शैवालों के कारण। बिल्कुल सही है। और शैवाल कई रंग के होते हैं, लाल हरे पीले कई रंग के होते हैं। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? 1862 में। बिल्कुल सही है। और संविधान का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वही थे। 2 दिसंबर को जो है 2 दिसंबर 1946 को उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 9 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। ठीक है। और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न की उपाधि सन 1962 में दिया गया और देश के ये पहले प्रधान राष्ट्रपति हुए जो लगातार 2 कार्यकाल तक इन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया। और बिहार में के सिवान के जीरादेई में इनका जन्म हुआ। ठीक है। अच्छा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 में संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को किन देश से लिया गया? रूस से। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को और अन्य किस नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। और पीतल तांबा और जस्ता का। अच्छा विश्व स्वास्थ्य सभा संगठन का ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। शक संवत का आरंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में। ध्यान देना है यहाँ पर, शक संवत कहेगा तो 78 ईस्वी होगा कनिष्क के शासनकाल में। और अगर विक्रम संवत कहेगा तो 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है। इलाही संवत किसने चलाया मुगल काल में? अकबर। गुप्त संवत भी 319 में चलाया गया है। अच्छा रेलगाड़ी जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है इनका संबंध किस कांग्रेसी नेता से है? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस से। बिल्कुल सही है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, अंतरिम भी प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू।
अच्छा, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। कब? 1959 में। और बिहार में टीवी का प्रसारण मुजफ्फरपुर से। अच्छा, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर प्राकृतिक गैस कहेगा तो उसमें किसका मिश्रण होगा? मीथेन का। ठीक है। मार्टिंगा हिंगिस तो करंट हो गया, वो पुराना हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, राष्ट्रपति शासन का किस अनुच्छेद से संबंध है? 356। देखिए, राष्ट्रपति शासन का मतलब हो गया राज्य में आपातकाल, अर्थात राज्यपाल का शासन। तो राज्य में आपातकाल लगेगा 356 से, उसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन कहिए या राज्य का आपातकाल कहिए या राज्यपाल का शासन कहिए। लेकिन वहीं अगर राष्ट्रीय आपात कहेगा तो 352 और वित्तीय आपात का संबंध 360 से। ठीक है। इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन कहा जाता है, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में। ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मानवाधिकार संगठन का, वो लंदन में। तो यहाँ दोनों फंसता है, याद रखिएगा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, जो पुलिस वाला है, तो लियोन फ्रांस में, सनी लियोनी नहीं, लियोन। लेकिन अगर यही एमनेस्टी इंटरनेशनल का है अर्थात विश्व मानवाधिकार संगठन का, तो इसका लंदन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल 5। अच्छा, जो लोकसभा और राज्यसभा है, तो इसमें से कौन कभी विघटित नहीं होता? राज्यसभा। बिल्कुल सही है। और इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर कर जाते हैं। राज्यसभा को किस में एकाधिकार है? कौन सा पावर सबसे ज्यादा उसके पास मिला है? अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का जो अधिकार है, जैसे डीएम, इस नहीं बहाली होता है, इससे संबंधित उसको अधिकार है, बहुत ज्यादा पावर है उसमें, लोकसभा को पावर नहीं। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाला सभा यही है, राज्यसभा। अच्छा, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने आरंभ किया था? पीसी महालनोबिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को पीसी महालनोबिस ने, प्रथम पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर थी। अच्छा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? अडियार 1882 में। बिल्कुल सही है। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। क्यू सब बिलियर्ड्स से है। और पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इंडिया। स्नूकर कहीं से बिलियर्ड्स पे एक ही खेल होता है, हमको तो लगता है एक ही है, तो उसमें लाल पियर मारा जाता है छड़िया से, बोर्ड रहता है। हाँ, कैरम बोर्ड की तरह रहता है, लेकिन स्टिक बॉल, हाँ, ऐसे मारा जाता है। अच्छा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? मंसूर। और जहांगीर जो था, यह चित्रकला प्रेमी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी था। शराब बहुत पीता था, अनारकली से लव था इसको, लेकिन मादक द्रव्यों, शराब एवं तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया? जहांगीर। ठीक है। और तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में? अकबर के काल में खेती शुरू हुई। तंबाकू की खेती अकबर के शासनकाल में शुरू हुई और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया जहांगीर। ठीक है। और तंबाकू, आलू और मकई किसने इंडिया में लेकर आया? पुर्तगालियों ने। और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को लाया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि पेशवा पद को किस मराठा राज्य के शासन के समय से वंशानुगत बना दिया? साहू ही ना लौट के यहाँ से गया था एमपी से, शिविर से। औरंगजेब जब मर गया तो लौट के चल गया, तो वहां ताराबाई के साथ युद्ध हुआ और ताराबाई जब युद्ध में हार गई तो साहू जो के समय क्या किया? पेशवा का पद, बालाजी विश्वनाथ थे तो उनका बेटा बाजीराव प्रथम तक कहा कि आप निसंदेह योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, चलिए दिल्ली पर हमला करते हैं। अच्छा, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? दहेज, गुजरात। रसायन बंदरगाह का मतलब समझते हैं? नाम है केमिकल पोर्ट। देखिए, रसायन बंदरगाह यहाँ पर देखिए क्या है कि विश्व के जितने भी यूरोपीय देश हैं, सबसे धनी बनी है अभी, सब लूट के ले गए हैं सबको। तो वहां पर जो जहाज खराब हो जाता है ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है सब, चाहे रिपेयर, तो वो आके यहाँ पर होता है। लेकिन उससे हम लोग को नुकसान है। कोई भी पुराना माने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, चाहे कुछ भी हो, उसको ले आके आप साफ से देखते हैं कितना उसमें से गंदगी निकलता है।
और उसको यहाँ पर काहे के लिए, तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है, दहेज गुजरात में है। ठीक है, गुजरात तो सूरत तो शुरू से फेमस रहा है, सूरत में तो शुरू से जो है व्यापार के क्षेत्र में फेमस रहा है, चाहे वो मुगल काल हो, चाहे अकबर औरंगजेब हो, क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेज हो। अच्छा, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ का क्या नाम था, मिशनरी ऑफ चैरिटी। ठीक है, अच्छा, बंगाल के किस नवाब ने जो है राजधानी को मुर्शिदाबाद से मैंने जो है मुंगेर लाया था, मीर कासिम। और मुंगेर में क्या किया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बंदूक की फैक्ट्री भी मीर कासिम ने स्थापित की। ठीक है, मिस्र को किस नदी का उपहार कहा जाता है, वही नाइल नदी, नील नदी का, बिल्कुल सही है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और चोल साम्राज्य किस राजा के अधीन सबसे ज्यादा उन्नति पर था, राजेंद्र चोल। चूंकि क्या किया, उड़ीसा में जीता और यहाँ बिहार तक पहुंचा और गंगा नदी से एक लोटा जल लेके गया और कहा आई एम गंगाए कोंड चोलपुरम, मैंने गंगा तक के क्षेत्र को मैंने विजिट किया। और महमूद गजनवी के समकालीन था ये राजेंद्र चोल। अच्छा, गर्भाशय जो होता है महिला का, उसमें किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है, अनस्ट्रिप्ड यानी कि आरेखित पेशियां पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बुढ़ापा रोकने की औषधि का क्या नाम है, सेस्टेरिन, बिल्कुल सही है। भारत की सब परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक क्या कहलाता है, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एडिटर जनरल। अलास्का की राजधानी का नाम बताइए, जूनियो, अलास्का की राजधानी का नाम जूनियो है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम एथेंस में कब शुरू हुआ, 1896 में, बिल्कुल सही है। और टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस, उसके रोकथाम के लिए कौन से टीका लगाया जाता है, बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। तो इसमें बैसिलस जो है वो जीवाणु का नाम है जिसके कारण टीबी फैलता है, और कालमेट और ग्यूरेन दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस टीके की खोज की। ठीक है, जगन्नाथ एवं कोणार्क मंदिर जो पुरी में स्थित है तो किस राज्य में है, उड़ीसा में है। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये भी उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ है, तो उड़ीसा में है, बहुत बार पूछा जाता है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कहाँ है, उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर, और ये भी उड़ीसा में है। और केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, कटक, उड़ीसा में। अगर इस तरह पूछेगा कि विश्व में जो है धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस में। ठीक है, उड़ीसा किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लौह में। ठीक है, और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर, सबसे लंबा बांध है, महानदी पर, उड़ीसा में। कोणार्क का प्रसिद्ध विश्व मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव ने। ठीक है, अच्छा, उड़ीसा का वो कौन सा अभयारण्य है जो सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है, नंदनकानन जो है अभयारण्य, ये भुवनेश्वर में उड़ीसा में स्थित है और यह सफेद चीते के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा है वो भी लकड़ी की, तो इसको किसने बनवाया था, ययाति केसरी कहिए या ययाति द्वितीय ने। ठीक है, अच्छा, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, कलिंग, जिस पर किसने हमला किया, अशोक ने 261 में हमला किया और वो हृदय परिवर्तन हुआ और अहिंसा का मार्ग को अपना लिया। अच्छा, ये जो बालासोर प्रक्षेपणास्त्र परीक्षण केंद्र है, जहाँ से मिसाइल दाग के टेस्ट किया था बालासोर, तो कहाँ, उड़ीसा में। अब इसका नया नाम क्या रख दिया, अबुल कलाम द्वीप। ठीक है, अच्छा, ये जो कुछ लौ इस खदान के मैं नाम बता रहा हूँ, बताइएगा किस राज्य में है, कि मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ लौह की खाने किस राज्य में, उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। पूरी रथ यात्रा किस राज्य में निकलती है, उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। और हुदहुद किस राज्य का राजकीय पक्षी है, हाँ, उड़ीसा का ही है। और सांभर वहाँ का राजकीय पशु है। अच्छा, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ चलता है, कटक में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा
कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी इसको उपाधि कौन दिया? बिहार के अफगान वंशीय शासक बहार खान नुमानी ने इसको उपाधि दिया, क्योंकि एक ही तलवार से शेर को मार दिया। फिर से शेर अफगान की उपाधि नूरजहां के पति अली कुर्की बेग को किसने दिया? जहांगीर ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो भी शेर को मार दिया था। अच्छा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मिट्टी के कटाव को आपको रोकना है तो क्या कीजिएगा? कटाई रोकना पड़ेगा। जंगल के जो कटाई हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, जंगल के को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कब किया? 1571। ठीक है, 1571 में किया। फतेहपुर सीकरी है कहाँ? आगरा में, अर्थात उत्तर प्रदेश में है। और यही आगरा में ही शेख सलीम चिश्ती का क्या है? दरगाह है। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया? सैमुअल क्रोमन ने। ठीक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने। अच्छा, माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ में कौन सा फास्फोरस रहता है? रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हरी सब्जियों में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन यानी कि लोहा अगर लेना है तो हरी सब्जी खाना पड़ेगा। पालक का पत्ता खाइए। अच्छा, लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में स्थित है, तो ये किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से संबंधित है। अच्छा, ध्वनि का जो पुनरुत्पादन हो जाता है, जैसे बहुत सारे बिल्डिंग में हम लोग घुसते हैं तो बोलते हैं तो हमारा ही आवाज गूंजने लगता है, ये ध्वनि की किस परिघटना का उदाहरण है? एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग। उसको पूरा फुल फॉर्म में इको तो बोलिए रहे हैं, इको हो रहा है साउंड, एकॉस्टिकस, यानी कि एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग कहा जाता है उसको। इसीलिए सिनेमा घरों में क्या हो जाता है? ये घास उसके खूजे लगाए हुए रहते हैं दीवार में, लकड़ी नहीं लगाया जाता है। तो क्या करेगा? ये सब हमारे आवाज को एब्जॉर्ब ना कर रहा है, कपड़ा लकड़ी। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता? हमारा ही आवाज हमको बार बार सुनाई देता। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जैसे 25 सेंटीमीटर होती है, वैसे ही अगर आपको आवाज को वापस लाना है तो 56 फीट या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और कान पर जो है ये जो आवाज का असर कितना सेकंड तक रहता है? तो 1/10। और आंख पर भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/10 होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहता है? O माइनस को जो है यूनिवर्सल डोनर का है। O नेगेटिव को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अरावली जो पर्वत है एवं भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत है। ठीक है, जो वर्तमान में किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? रेसिड्यूल अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो प्राचीनतम पर्वतों में गिनी जाती है, बिल्कुल सही है। फोल्ड माउंटेन नहीं, देखिए मैंने मतलब प्राचीन टाइम में इसको फोल्ड माउंटेन कहा जाता था, यानी कि मोरदार पर्वत, लेकिन वर्तमान में इसको रेसिड्यूल मान लिया गया है अवशिष्ट पर्वत का। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में अरवली कहाँ है? गुजरात से ले ले और राजस्थान है, यहाँ दिल्ली तक है। ये इसी का रायसीना पहाड़ी है जिस पर राष्ट्रपति भवन बना दिया। दिल्ली में रायसीना, उसी पर राष्ट्रपति भवन है। अच्छा, दिन के समय पौधे किस गैस को लेते हैं और किस गैस को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तब ना ऑक्सीजन छोड़ेंगे। और ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव जंतु जितने भी यहाँ पर हैं जीने के लिए जरूरी है। अब बिना ऑक्सीजन का कुछ हो नहीं सकेगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो खाने आगे नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा। अच्छा, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट उदाहरण बताइए। लक्षण मोनोकल्चर। अच्छा, कौन सा पौधा है जो कीट को खा जाता है? लीचर प्लांट। नेपेंथिस सब जानते हैं, सब ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। अरुणाचल प्रदेश में सब खूब पाया जाएगा। अच्छा, डेंगू जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है? क्यूलेक्स या एडिस इजिप्टी कहिए। और डेंगू का जो है असर कहाँ हो जाता है? दिमाग में, मस्तिष्क में होता है। ये बीपीएससी असिस्टेंट का प्रश्न है कि डेंगू कहाँ लिखा तो जानते हैं कहाँ? डेंगू कहाँ घुस जाता है? तो दिमाग यानी कि मस्तिष्क में घुस जाता है, मस्तिष्क ज्वर। अच्छा, मूलतः भगवत गीता किस में लिखी गई? संस्कृत में। ठीक है। और गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। कहाँ लिखे थे? मांडले जेल में, जब 1908 से 6 वर्ष का उनको सजा हुआ और अंग्रेज उनको देशद्रोह का आरोप लगा कर बड़ा तिलक केसरी में खूब
अंग्रेजों के विरुद्ध आप ही कराए, तो चलिए 6 वर्ष का कारावास काटिए। तो वहां उन्होंने क्या लिखा, मांडे जेल में बर्मा के गीता रहस्य। बर्मा का वर्तमान नाम क्या है, म्यांमार। वहीं से रोहिंग्या मुसलमान को भगाया गया। अच्छा, बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ। तो आनंद मठ किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बंगाली उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, आनंद मठ, लेकिन किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में। और इसी में वंदे मातरम। और संसद का शुरुआत जन गण मन से, कार्य जो संसद की कार्यविधि जो होती है जन गण मन, अंत होता है वंदे मातरम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति राय। बिल्कुल सही है। अयोध्या किस नदी के तट पर है, सरयू नदी। लोग कहता है कि अयोध्या में जाकर नहा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सरयू नदी में नहा लीजिए तो क्या हो जाएगा। इसी का नाम घाघरा नदी है। तो अब इसको यूपी गवर्नमेंट कहा है कि नहीं, घाघरा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा सरयू नदी। और अगर जाके नहा लीजिएगा सरयू नदी में तो बैकुंठ को प्राप्त कर जाइएगा। मन राम जी जो यही अपना शरीर त्यागे थे, इसी नदी में घुसकर जल समाधि लिए थे। इसीलिए लोग हिंदू धर्म इसको पवित्र मानता है कि हम भी जाके नहा लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, बैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सिर देखिए, खूब ध्यान से इस बात को सुनिएगा। देखिए, प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालचारी। इसको रिकैप करके सुन लीजिएगा, ये बार बार फंसता है। जब ये प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय, तब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन ये प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम लगा दे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय वायसराय, तो क्या हो जाएगा, राजगोपालचारी। भारतीय लगाए तो या अंतिम लगाए तो तब राजगोपालचारी होगा, नहीं तो यहाँ पर माउंटबेटन होगा। और ये ब्रिटेन राजा के खानदान से ही था। आया अपना तमगा लेने की, जाएंगे तो हमको याद रखेगा भारत को आजाद नहीं करना है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जब देश आजाद हुआ तो किस पार्टी की सरकार थी, अरे वहां पर लंदन में लेबर पार्टी थी। और भारत की आजादी के समय कौन पर वहां ब्रिटेन का पीएम था, क्लीमेंट एटली। और जब क्रिप्स मिशन आया तो उससे कौन था, विंस्टन चर्चिल। वही ना महात्मा गांधी को कहा देशद्रोही फकीर, और फ्रैंक मॉरिस ने क्या कहा, अर्धनंग फकीर। फ्रैंक मॉरिस पत्रकार था। अच्छा, नेक्स्ट पर चलते हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, यानी कि बच्चा मनुष्य का पिता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ठीक सही है। अच्छा, तीसरे एम्पायर नियम का प्रथम शिकार कौन सा भारतीय क्रिकेटर हुआ था, सचिन। तीसरा एम्पायर वही ना हो गया, टीबिया जो खुद कैमरा अपना निर्णय लेता है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। और ये इसी कारण इसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब अपना शरीर त्याग दिए कुशीनगर में तो क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। कुशीनगर यहीं पर है, उत्तर प्रदेश देवरिया। अच्छा, चाणक्य किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें कहा के राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, तो कश्मीर का राजा प्रवर्तक ने सेना वगैरह दिया था। अच्छा, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आयकर जो है किस सरकार द्वारा लगाया था, राज्य सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मलयालम किस राज्य की भाषा है, केरल की, बिल्कुल सही है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से, रोवर्स फुटबॉल से है, बिल्कुल सही है। भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही है। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था, तो उसका जन्म स्थान अमरकोट हो गया। अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, बिल्कुल सही है। अकबर राजा कब बना,
1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में जब हेमू को हरा दिया, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। और बैरम खां जो है सेनापति भी था और 1556 से लेकर 1560 तक उसके संरक्षक था। उसके बाद ये अपने आप को अलग कर लेता है। मानव चंद्रमा पर कब उतरा? 1969 में। किस यान से गया था? अपोलो 11। कौन कौन गया था? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। अच्छा, बुध जो है, बुध ग्रह यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, बिल्कुल सही है। तो बुध पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? 90 दिन। 90 दिन के बराबर है, बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी गवर्नर ओ डायर को लंदन जाकर किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। कब मारी थी? 1940 में। ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है। गोली वहां कौन चलवा रहा था? आर.ई.एच. डायर। ध्यान रखना है, आर.ई.एच. डायर। ठीक है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनुबाई, छबीली, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। और अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई कहाँ मारी गई? तो कालकी की लड़ाई में मारी गई। और ह्यूरोज ने क्या कहा था कि क्रांतिकारियों में अकेली मर्द। ठीक है। कला की गांधार शैली का विकास कब हुआ? कुषाणों के समय में हुआ। अच्छा, चरक जो है प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित थे। चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखा, ये डॉक्टरी से संबंधित। चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन भी उन्हीं के दरबार में रहते थे।